नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि यूपी पीएससी आरओ के बारे में आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। जो यूपी पीसीएस है उसका एग्जाम डेट 22 दिसंबर है और उसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तैयारी की अब रिवीजन ही करना है, कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन करिए कायदे से, ठीक। लेकिन जो आरओ वाले हैं तो उनके लिए मैंने बताया था कैसे कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि केवल आरओ, ठीक। जो छात्र आरओ यूपी पीसीएस दोनों दे रहे हैं तो यूपी पीसीएस में कायदे से रिवीजन कर रहे होंगे, सी सेट पे ध्यान दे रहे होंगे, उनकी बात नहीं। लेकिन जो केवल आरओ पे फोकस्ड हैं, जिनका केवल आरओ ही फॉर्म पड़ा हुआ है, इसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और ये परीक्षा कब तक हो सकती है और हम लोग अपनी क्लासेस कब से शुरू करेंगे। 40,000 एमसीक्यू सीरीज शुरू थी, जाहिर सी बात है वो बंद हो गई थी प्रोटेस्ट के चक्कर में, और जो नॉर्मलाइजेशन का विरोध था उसके चक्कर में मैंने उसको बंद कर दिया था, ठीक। तो अब वो 22 दिसंबर को है नहीं, वो है आगे। तो वो कब होगी वो बताएंगे। और हम लोग फुल सिलेबस कवर करेंगे, पूरा सिलेबस, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे कवर करेंगे वही बताएंगे, ठीक है। तो अगर इतना कर लिया तो आरओ प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हो जाएगी जीएस की, क्योंकि इतना डिटेलिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्या होगा वो बताते हैं। तो सबसे पहले तो तैयारी कैसे करें, ठीक। तो देखो, आपने 11 फरवरी को पेपर दिया है, आपकी तैयारी होगी पहले से ही, ठीक। अगर नहीं है, मान लो 11 फरवरी को आपकी तैयारी नहीं थी, आप चले गए थे पेपर देने, तो 22 दिसंबर को पेपर था आरओ का पहले, तो इसकी तैयारी होगी आपकी कि भाई चलो 22 दिसंबर को अच्छे से देना है। 11 फरवरी को नहीं दे पाए थे, एक मौका और मिला था हमें 22 दिसंबर के लिए, तो अच्छे से तैयारी की होगी आपने। इसकी भी तैयारी नहीं की अगर आपने, नहीं हो पाई, तो फिर मैं नहीं बता सकता भाई, मुझे माफ़ करिए आप लोग, क्योंकि इतने अच्छे मौके मिल चुके हैं। तो आपकी एक बार अच्छे से रिवीजन सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जिनका एक बार सिलेबस कवर है, इन्होंने एक बार पढ़ लिया है ठीक ठाक, तो उसको क्या करना है वो बताते हैं। परीक्षा कब तक हो सकती है, तो परीक्षा मैंने बता ही दिया है आपको कि ये होगी कुंभ के बाद। और कुंभ के बाद तो बोर्ड के पेपर लगे हुए हैं, यूपी बोर्ड के पेपर है, तो यूपी बोर्ड के पेपर और कुंभ के बाद ही परीक्षा होगी। यूपी पीसीएस 2024 का जब मेंस होगा, मेंस और आरओ प्रीलिम्स ये आसपास ही होंगे, ठीक है। कुल मिला के मार्च या अप्रैल में, अप्रैल ही मानो, मार्च के अप्रैल ही मानो, ठीक है। और हम लोग इसमें पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अब करना क्या है बताते हैं। देखिए, ये रहा आपका आरओ का जो ऑफिशियल सिलेबस है, इसी के आधार पर पूरी हम लोग तैयारी अपनी करेंगे। जो हमने 40,000 एमसीक्यू सीरीज शुरू की थी, इस पे हमने प्रश्न उठाए थे, प्रश्नों के माध्यम से ही डिटेल वर्जन करते चले गए थे। ये एक टाइप का रिवीजन था, ठीक है। 22 दिसंबर के लिए ये एक रिवीजन था, मैं पढ़ा नहीं रहा था, सिर्फ रिवीजन था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, एक बार माइंड में रिवीजन हो जाए अगर आपने खुद से पढ़ा है तो, ठीक। लेकिन अब अपने पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम लोग प्रश्नों के साथ साथ थ्योरी भी लेकर चलेंगे। अब प्रश्नों के साथ साथ थ्योरी भी लेकर चलेंगे, ठीक। अब थोड़ी सी चर्चा देख लो। तो सबसे पहले आप नीचे देखोगे, ये है हिंदी। हिंदी में है 60 नंबर। और एक चीज बता दे, ये जो समिति की रिपोर्ट बनी है आरओ में, नहीं बनी उससे मुझे मतलब नहीं है। आरओ भी एक ही शिफ्ट में होगा, ये बता दें, ठीक है। आरओ भी आपका एक ही शिफ्ट में होगा। ये अभी ही निर्णय आ जाता, लेकिन वही है ना कि सरकारों को भी पीछे हटने का एक तरीका है, एकदम से बैकफुट पे नहीं आ जाते। तो इसका भी एक ही शिफ्ट में होगा, ये बिल्कुल, इसमें आप निश्चिंत रहिए। और समिति की रिपोर्ट आएगी, खुद ही पता चल जाएगा। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी आपका 60 नंबर का है, ये 6 टॉपिक हैं। इसको आप लोग पढ़ते रहो, इसमें बहुत ज़्यादा मैं बताऊं क्लास लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। एक घटना चक्र लो जो आती है, पूर्वावलोकन हिंदी के लिए, और इसके साथ कोई एक स्टैंडर्ड बुक लगा लो। स्टैंडर्ड बुक कौन सी, कोई भी अच्छी है, चाहे वो आदित्य ले लो आप, आदित्य जो व्हाइट वाली आती है, चाहे वासुदेव नंदन, पीएन पांडे, कोई भी ले लो, और ये 6 टॉपिक कवर कर लो। और ये जो घटना चक्र है, इससे 6 टॉपिक कवर कर लो बस। इसके अलावा कुछ मत करो, कुछ भी मत करो बस। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाओगे या प्रैक्टिस करोगे तो अपना कोई भी करते रहोगे, पूरे क्वेश्चन इन्हीं से मिलेंगे आप,
और कहीं बाहर से कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है ना। हिंदी का भी एक शब्दकोश लिमिटेड होता है। जो यूपीपीएससी प्रश्न पूछता है वो एक लिमिटेड शब्दकोश से प्रश्न पूछता है, ठीक। हिंदी के बारे में भी अलग वीडियो बना के बताएंगे कैसे क्या करना है। फिलहाल जीएस में देखें तो सबसे पहले ये 8वें नंबर का आप जीएस में पॉइंट देखोगे, लिखा हुआ है ये चीज, एक मिनट, ये क्या है, करंट अफेयर है, ठीक। तो करंट अफेयर को तो अभी हटा दो, क्योंकि जब आपका पेपर बाद में होगा तो करंट अफेयर अभी आपको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। जो केवल आर के उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। करंट में आप ये कर सकते हो जो बहुत स्पेशल घटनाएं होती हैं, जो लगता है कि यार ये घटना पहली बार हुई है, या एक वैश्विक स्तर पर ये घटना बेहतरीन है, या पहली बार हुई, या बहुत ही भयानक है, उसको भले आप दिमाग में रखो। लेकिन बहुत ज़्यादा जो आप अभी जो यूपीपीएससी के लिए पढ़ रहे होगे, या अभी तक जो करंट अफेयर लगातार पढ़ रहे थे, तो वो अभी करने की आवश्यकता नहीं है उतना डिटेलिंग, ठीक है। क्योंकि 6 से 8 महीने का ही पढ़ना है अपने को, ठीक। तो बहुत ज़्यादा अपने पढ़ने की आवश्यकता है नहीं करंट अफेयर। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो जरूर देख लो। उसके बाद ये आप देख रहे हो इस 7वें नंबर पे देखो, विश्व भूगोल, विश्व का भूगोल। आप जो 40,000 MCQ की जो मैं करवाई थी प्लेलिस्ट बनी होगी वर्ल्ड जियोग्राफी में। वर्ल्ड जियोग्राफी में मैंने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का लगभग 80 से 85% पूरा कवर कर दिया है। 85% पूरा कवर है, वो भी थ्योरी मैपिंग में, ठीक है। उसको देख लो, क्योंकि जो चीज़ें कवर हो गई हैं ज़्यादातर उसको मैं फिर से रिपीट नहीं करवाऊंगा। अभी जो चीज़ें मैंने नहीं बताई थी उसको करेंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक। अब देखिए, अब आप देखो ये है सामान्य विज्ञान, ठीक, पहले नंबर पे, और इतिहास है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और उसके बाद भारतीय राजतंत्र ले लें, ठीक। तो इसको हम लोग अलग से लिख लें। हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, और एक हम लोग ले लेते हैं यूपीजी के। तो छोड़ दो, पहले 3 ही ले लो। हिस्ट्री में मैंने आपको एंशिएंट लगभग समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। 40,000 MCQ में काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने रिवीजन किया था। उतने डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि रिवीजन था वो, ठीक है। लेकिन एंशिएंट मैंने लगभग समाप्त कर दिया था। मेडिवल हिस्ट्री भी लगभग समाप्त था। मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है वो मैं नहीं कवर कर पाया था, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री कवर नहीं हो पाई थी। साइंस भी कवर नहीं हो पाई थी। पॉलिटी लगभग समाप्त थी, लेकिन पॉलिटी में जो 12 से 15 नंबर पूछे जाते हैं आर में, ये बिल्कुल आपके ऐसे हैं कि अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ लोगे तो यहाँ से 10 से 12 नंबर आपके बिल्कुल सही होंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। वही अगर यूपीपीएससी में देख लें तो लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं। आपने ठीक ठाक अगर पढ़ लिया है, PYQ पे अच्छी पकड़ है, तो 20 से 22 प्रश्न आपके यहाँ से गलत हो ही नहीं सकते, बिल्कुल सही होंगे, ये कंफर्म है, ठीक। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ समझ लो पहले, क्योंकि एक टाइम के हिसाब से चलेंगे हम लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। अगर आपकी नोट्स बनी है तो अच्छी बात है, नहीं बनी है तो नोट्स भी बनाते हुए चलना है। पूरा थ्योरी हम लोग देखेंगे, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग साइंस कवर करेंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों लेते हुए चलेंगे। और उसके बाद पॉलिटी। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पहले कवर करते हैं, ठीक। तो हमारा टारगेट रहेगा कि इन तीनों को पहले हम लोग कवर करें, मॉडर्न हिस्ट्री को, साइंस को और पॉलिटी को। ये 3 टॉपिक जैसे ही कवर होंगे उसी के आगे हम लोग चल देंगे। क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने कवर कर दिया है, उसको बाद में देख लेंगे। इंडियन ज्योग्राफी जैसे है, तो इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो इंडियन ज्योग्राफी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग लगभग समाप्त कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी। अगर आपको एक बार रिवीजन करना है तो वहां से पढ़ सकते हो, ठीक। तो मेनली हम लोग ये तीनों कवर करेंगे। इसको जैसे ही समाप्त होगा, बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे, और उसके बाद फिर से नए नए टॉपिक को कवर करते चलेंगे।
इतना करेंगे तो आसानी से अपनी नोट्स भी बन जाएगी। क्या? अपनी नोट्स भी बन जाएगी। अगर पढ़ा है पहले से तो रिवीजन भी हो जाएगा। और जो भी डिटेलिंग आती है आरओ के लिए, आरओ स्पेशल जो चीजें आती हैं थोड़ी बहुत, वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि जो आप पेड बैच में लोगे, कहीं भी किसी भी कोचिंग का पेड बैच लोगे, यहां वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, कंटेंट में कमी नहीं होगी। जो रेगुलर पढ़ रहे थे पहले से उनको पता है ये सब चीज। ठीक, कि एक्सप्लेनेशन अगर ठीक ठाक है तो कंटेंट भी बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है। तो इस पर बिल्कुल बिना डाउट करते हुए इन 3 को पहले कवर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग आपके 8 से 10 प्रश्न आते हैं आरओ में, और साइंस से लगभग 15 प्रश्न आते हैं, और पॉलिटी से तो 10 से 12 फिक्स है। मेजर पोर्शन है, इनको पहले कवर करेंगे। ठीक है। और फिर ये जैसे समाप्त हो जाएंगे फिर 3 टॉपिक ले लेंगे। 3 टॉपिक ले लेंगे तो बस समाप्त हो जाएगा पूरा सिलेबस अच्छे से, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक। आप करेंगे कैसे वो भी समझ लो। देखो, हम लोग क्या करेंगे, मान लो कोई चैप्टर है, जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर बता दूं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग कर रहे हैं सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय के बारे में हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक। आंग्ल सिख युद्ध भी आते हैं, है ना, दिलीप सिंह पढ़ा होगा आपने बहुत ही अच्छे से, और क्वेश्चन भी आए हैं इस बार। ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या, हम लोग लगभग 10 से 15 प्रश्न उठाएंगे। 10 से 15 प्रश्न बिल्कुल क्रम से, शुरुआत से, और उसी को पूरा थ्योरी बेस बनाते हुए पूरा समाप्त कर देंगे। आंग्ल सिख युद्ध तक पूरा कवर करेंगे और समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो पूरा सिख संप्रदाय समाप्त। इसी प्रकार से हम लोग उत्तरकालीन मुगल है, तो शुरुआत से 10 से 15 प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको कवर करेंगे, और पूरा थ्योरी बताते हुए लास्ट में समाप्त। प्रश्न इस वजह से इंपॉर्टेंट है जिससे पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है। इस वजह से प्रश्न भी जरूरी है। तो मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे करना क्या है। पहले 3 टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगा। रेगुलर आपको 2 वीडियो कम से कम मिलेंगे। अगर कुछ जैसे टाइम नहीं मिलता है तो 1 वीडियो तो रोज मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। ठीक है। उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर नोट्स बनी है तो ठीक, नहीं तो नोट्स में ना लेनी है बस। और इतना अगर रेगुलर करोगे तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा आराम से, कोई समस्या नहीं है। ठीक। और अगर आपकी कोई राय है, अगर आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट में बताना, और इसके लिए आप रेडी हो कि नहीं ये भी आप बताना। ठीक है ना, यस लिख के जरूर बता देना कि हाँ इसको स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल रेडी। ठीक है। और चीज़ें थोड़ी सी डिटेलिंग होंगी तो थोड़ा सा बोर मत होना। हालांकि मैं बोर होने नहीं दूंगा, तो इसे स्टोरी टेलिंग करते हुए बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। ठीक। तो मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। जो यूपी पीसीएस की आरओ की दोनों तैयारी कर रहे हैं तो वो पीसीएस पे ध्यान दे दें कायदे से। जिनको पीसीएस भी देना है अच्छे तरीके से वो पीसीएस पे रिवीजन करें अपना। सी सेट पे ध्यान दें थोड़ा बहुत। और जिनको आरओ देना है तो वो हिंदी देखते रहें कायदे से, और जो मैं जीएस करवाऊंगा उसको देखते रहें। और करंट अफेयर अपना मोटा मोटा जो करंट है, जो डिटेलिंग चल रही है, रेगुलर की जो घटनाएं होती हैं वो देखते रहें, और लास्ट में आप लोग करंट अफेयर फिर पढ़ना। ठीक। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। और ये क्लास शुरू होगी आपकी कल से। ठीक। रेगुलर वीडियो मिलेंगे। मैं लाइव क्लास नहीं लेता, पहले बता दूं, समझिएगा। मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूं। क्यों? क्योंकि पता नहीं मैं कब फ्री हूं, और लाइव क्लास में टाइम ज़्यादा लग जाता है। बस जो चीज़ मैं आपको रिकॉर्डेड में अच्छे तरीके से बता सकता हूं, लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और इस बात की गारंटी है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कुछ पूछना रहता है क्लास में तो आप कमेंट में बताइए, अगले क्लास में उसको पूरा पहले उस समस्या का समाधान होगा और फिर आगे पढ़ाई स्टार्ट होगी। ठीक। तो मुझे लगता है समझ में आ गई चीज़ें। कोई भी सजेशन है ज़रूर बताना कमेंट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।